कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा। मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। बंजर से भी फिर फल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस पर इस कविता की ये पंक्तियाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। उसने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी वो मुकाम हासिल किया जो हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। और इसीलिए आज मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ। हम सबके जीवन में जब भी मुश्किल समय आता है, तब हम में से ज़्यादातर लोग बस अपने भाग्य को दोष देते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग उससे बाहर निकलकर कुछ कर पाते हैं। कभी कभी जब हम एक दो बार किसी काम को करने में असफल होते हैं, तो बस मान लेते हैं कि अब और कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, और बस सब समय और भाग्य पर छोड़ देते हैं। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, वो आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में एक साधारण से परिवार में हुआ था। बचपन से ही उस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि कुछ भी करके उनके बच्चे पढ़ाई करें और जीवन में कुछ मुकाम हासिल करें। उसके माता पिता भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। घर वालों की बहुत कोशिशों के बाद भी वो ठीक से नहीं पढ़ पाया। तो पिता को लगा कि ठीक है, अब इसको अपने साथ अपने काम में लगाकर कुछ काम सिखा देता हूँ। अब उसने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अभी उसका इस काम में मन लगने ही लगा था कि अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में बहुत से परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उसको भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। वहां आकर वो अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगा। अब क्या काम करे, ये सोचते हुए उसने एक तांगा चलाना शुरू किया। पर लड़के का स्वभाव बहुत चंचल था। उसका मन तांगा चलाने के काम में नहीं लगा। उसने सोचा क्यों ना मसाला बनाने का काम शुरू किया जाए, जो उसने अपने पिता से सीखा था। लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। ना अपना शहर, ना अपनी पहचान के लोग, ना ही जरूरी सामान। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जीरो से अपने काम की शुरुआत की, और ऐसा मुकाम हासिल किया कि अब ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उनके मसाले एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए। दोस्तों, अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि मसालों की दुनिया के ये बादशाह कोई और नहीं बल्कि वो महान व्यक्ति है जिसने देश और विदेश में रहने वाले हर भारतवासी के घर और दिलों में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, एमडीएच मसाला के नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कहानी उसी कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी की है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो समझ आई है, ये जरूरी नहीं कि परिस्थिति खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जरूरत है सही समय और अपने सही हुनर को पहचानने की। जिसने अपना हुनर पहचान लिया, वही कुछ बड़ा कर दिखाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।